હેલો. અગર ઇન બિટવીન કોઈને બી કંઈ ના આવે, સંભળાય નહીં બરાબર તો કહી શકે છે. ઠીક છે. સૌથી પહેલા હું એક જ વસ્તુ કહીશ કે આજે આપણું અમારે અધિકારની કન્સેશન એન્ડ બેનિફિટ સિરીઝમાં તમારા બધા પેરેન્ટ્સનો સ્વાગત છે. અહીંયા આજે હું તમારી સાથે સૌથી પહેલા એક પીપીટી શેર કરીશ, જેની અંદર હું યુડીઆઈડી કેવી રીતે બનાવું, એની શું પ્રોસેસ છે, એ બધું જ माहिती शेयर करीश। अने तो सबसे पहले आज का पीपीटी शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो यूडीआईडी कार्ड के ऊपर है। हमारे कंसेशंस एंड बेनिफिट्स की सीरीज में हमने अभी तक आरटीई और अडिप स्कीम के बारे में बताया था, और अभी हम लोग अलग अलग स्टेट के यूडीआईडी कैसे बनाते हैं वो अभी कर रहे हैं। तो आज का हमारा है वो खाली गुजरात सर्कल के लिए बनाया रखा गया है, और उसमें हम लोग ने यूडीआईडी कार्ड का टॉपिक लिया है आज के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूडीआईडी कार्ड क्या है। और हाँ, आज के जो भी वेबिनार में हम लोग यूडीआईडी कार्ड के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी, ये 4 लैंग्वेज में हम हमारी वेबसाइट www.vconnectfoundation.org पे हम लोग अपलोड करेंगे, और वहाँ से आप अपने जो भी प्रिफरेबल लैंग्वेज है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के पूरे वेबिनार के दौरान अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं एंड में, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट्स यूजफुल लगे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज जो हम लोग आपके साथ यूडीआईडी के जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो आज के तारीख यानी कि 18 सितंबर 2021 तक की ही है। अगर इसमें कुछ भी चेंज हो या कुछ अलग हो तो जब भी आप अप्लाई करें तभी आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल से चेक कर लीजिए, ये बदल भी सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूडीआईडी कार्ड है क्या और उसका इंटेंशन क्या है, उसका हेतु क्या है। यूडीआईडी कार्ड जो है वो एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है, और वो अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी जिनको हो उनके लिए ये बनाया गया है, और ये सभी टाइप की डिसेबिलिटी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो 14 दिसंबर 2016 में राज्यसभा में एक बिल पास हुआ था जो यूडीआईडी के ऊपर था, और इसमें 21 मतलब 21 टाइप की अलग अलग डिसेबिलिटी कवर की गई है। और ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसमें हम लोग को कुछ अलग डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये वैलिड है पूरे इंडिया में। और ये कार्ड में सारे जरूरी नेसेसरी डिटेल्स है इसके अंदर, ताकि किसी जगह पे हम लोग यूज करें यूडीआईडी कार्ड, उसमें सारे डिटेल्स कवर कर दिए हैं डिसेबिलिटी पर्सन से रिलेटेड। और ये यूडीआईडी कार्ड जो है उसका पोर्टल, जैसे कि मैंने बोला स्वावलंबन पे हम लोग आगे देखेंगे कैसा प्रोसेस है उसके लिए करना। तो वो स्वावलंबन का एक पोर्टल भी कॉमन है, अलग अलग पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही पोर्टल पे ये पूरा बन जाता है। और यहाँ पे जो भी स्कीम्स वगैरह है पर्सन से, तो वो इम्प्लीमेंट अगर कुछ हो रहा है तो हमें पूरा टोटल ही वो पोर्टल में दिखाई देगा कि क्या है अभी के लिए स्कीम्स हो रहे हैं डिसेबल पर्सन्स के लिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यूडीआईडी कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। उसमें हम लोग ने एक सबसे पहले देखेंगे कि ये अलग अलग टाइप की, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग 21 टाइप की डिसेबिलिटी जो लोगों को है वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको हियरिंग लॉस है उसमें 60 dB या उससे ज़्यादा का लॉस है, वो लोग यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूडीआईडी कार्ड जो है वो जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है पहले बनाया था, वो भी यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूडीआईडी कार्ड कंपलसरी हो चुका है। तो डिसेबिलिटी जिसके पास नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, फर्स्ट टाइम अभी जस्ट डिटेक्ट हुआ है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है,
तो वो लोग भी यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेट है वो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो और प्रोसेस में हो, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। या जिसका टेम्पररी हो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनका रिजेक्ट हो चुका है या रीअप्लाई कर रहे हैं वो वापस कुछ रीजन थ्रू, तो वो लोग भी यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फास्ट नहीं जा रहा है ना? अगर ऐसा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूडीआईडी कार्ड के लिए बेनिफिट्स क्या है, क्यों बनाना जरूरी है यूडीआईडी कार्ड। तो उसमें सबसे पहले एक बेनिफिट ये है कि ये चीज़ हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके धक्का खाने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं जाते हैं तो एज अ प्रूफ हमें लेके जाना पड़ता था पहले, जो अभी नहीं लेके जाना पड़ेगा। खाली यूडीआईडी कार्ड है तो वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, वो जो वैलिड है हर जगह पे। और ये एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड के साइज का है। जब भी मैंने आज पीपीटी शेयर किया था तो मेरे फर्स्ट स्लाइड में मैंने साइड में ये फोटो भी रखा था कि कैसा दिखता है यूडीआईडी कार्ड। तो ये जो कार्ड है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, कहीं पर भी आप लेके जाएंगे तो वो वैलिड है। और पहले हमारा ऐसा था कि सपोज गुजरात में आपने निकाला है और कहीं आप अदर स्टेट्स में जा रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता था। बट ये केस में यूडीआईडी कार्ड ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये जोग्राफिकली वैलिड है पूरे इंडिया में। तो यूडीआईडी कार्ड का जो जोग्राफिकल वाला जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके अलावा ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो अपने आप वहाँ पे सिस्टम ले लेता है। तो हमें वहाँ पे कुछ अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज ला रही है तो वहाँ पर तुरंत अपग्रेड हो जाता है ये चीज़। इसके अलावा जिसको डिसेबिलिटी अगर मान लो 40% से लेस है, उनके कार्ड में वहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रिप रहेगा। और जिनको 40 से 80% का डिसेबिलिटी है, उनके कार्ड में येलो कलर का स्ट्रिप आएगा। और ये अगर 80% है जिसको डिसेबिलिटी, उनके कार्ड में ब्लू आएगा स्ट्रिप साइड में, कार्ड के साइड में ब्लू कलर का स्ट्रिप होगा। तो ये जो कलर है वो क्यों रखे गए, इसके पीछे का रीजन ये है कि कलर देख के भी इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि इसका डिसेबिलिटी कितना परसेंट है, ये व्यक्ति का कितना परसेंट डिसेबिलिटी है। तो ये इजीली कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है तो कहीं जा रहा है तो सिंगल डॉक्यूमेंट ही जरूरी है ये, और वेरिफिकेशन के लिए कि उसको डिसेबिलिटी है। और बहुत सारी चीजें दिखानी नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल्स के बिल्स वगैरह या कुछ हॉस्पिटल्स की रसीदें वगैरह। तो ये पूरा यूडीआईडी कार्ड से ही पूरा समझ में आएगा कि व्यक्ति को डिसेबिलिटी है, और कितना परसेंट है वो कलर की स्ट्रिप से पता चलेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमें अप्लाई कर रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे प्रोसेस करते हैं या कैसे अप्लाई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जरूरी है जो भी व्यक्ति को डिसेबिलिटी, उसका कलर का फोटो जो 15 KB से 30 KB तक का होना चाहिए, उसका साइज। तो जब भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा, जब भी आप स्वावलंबन पोर्टल पे जाएं उसके पहले आप बच्चे का ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अच्छे से उसका सॉफ्ट कॉपी देख लीजिए क्या साइज है, और सब रेडी रखिए ताकि जब भी आप फिल करना स्टार्ट करें तो इजीली आप अपलोड कर पाए। और इसके अलावा जो फर्स्ट मैंने बोला कलर साइज कलर फोटोज चाहिए, एक ही फोटो लगेगा यहाँ पे। और इसके अलावा थंब इम्प्रेशन बच्चे का, अगर बच्चा नहीं साइन कर पा रहा है और या तो साइन कर रहा है तो साइन वाला एक इमेज आपको अपलोड करना होगा, जिसका साइज रहे, प्रूफ चाहिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ लगेगा, जिसमें जनरली आधार कार्ड लगेगा। तो बच्चे का आधार कार्ड है तो बहुत बढ़िया है, और उसका साइज कुछ 10 KB to 100 KB के बीच में रहेगा तो ही वो अपलोड हो पाएगा। अगर साइज ज्यादा है तो नहीं लेगा वो सिस्टम।
और आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार कार्ड ही मैंने ऑप्शंस डाले हैं, बट हाँ आधार कार्ड प्रिफरेबल है यहाँ पे, जिसका साइज है 10 KB टू 100 KB का। और लास्ट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आपको अपलोड करना है, और जिसका साइज होगा आपका 10 KB टू 100 KB के बीच में। और अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना। और अब हम लोग देखते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमें www.swavlambancard.gov.in ये आपको अपने गूगल में या क्रोम में आपको ये डालना होगा, ये वेबसाइट। अब जैसे ही आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका एक होम पेज ओपन होगा, उसमें मैं साथ साथ में आपको ये प्रोसेस के साथ वो कैसा दिखता है वो भी अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो ये होम पेज कैसा कुछ दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला पेज, ये ऐसा कुछ होम पेज दिखेगा। जैसे ही आप स्वावलंबन पे गए, ये वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे ये कुछ होम पेज दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड, ये जो यहाँ पे दिया है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो दिख रहा है राइट साइड में पर्सन विथ डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टैब है, उसमें पर्सनल डिटेल्स का है, ऐसे बहुत सारे टैब्स है। तो हर एक टैब में फर्स्ट टैब में जाके आपको पूरा डिटेल भरना है। और एक अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या कभी देखा नहीं है तो जब भी आप डालेंगे अपना नाम इंग्लिश में तो नीचे आपको प्रिफरेबल लैंग्वेज पूछा जाएगा ऊपर कॉर्नर में, वहां पे गुजराती सपोज आपका है या हिंदी है या इंग्लिश, तो जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको एक नीचे सेकंड लैंग्वेज में भी आपको नाम लिखना रहेगा। तो वो अपने आप इंग्लिश में टाइप करोगे वो अपने आप चेंज कर देगा लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज वहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप इंग्लिश में टाइप करोगे और अपने आप चेंज हो जाएगा वो लैंग्वेज। पर आपको ऊपर कॉर्नर में सिलेक्ट करना होगा कि आपका लैंग्वेज क्या रखना है। गुजराती सपोज रखना है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे, साइड में ये कुछ राइट साइड में रहेगा, तो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे तो वहां पे गुजराती या हिंदी या जो भी आपका लैंग्वेज है वो क्लिक करके आप उसमें नाम लिख सकते हैं और पूरा डिटेल भर सकते हैं। सबसे पहले उसमें फर्स्ट टैब जो है वो पर्सनल डिटेल का है, उसमें सारे एस्ट्रिक्स ऐसा कुछ साइन रहेगा, ऐसा मार्क रहेगा, वैसे वाले सारे डिटेल्स आपको कंपलसरी भरने हैं। और इसमें आपको अपने बच्चे का फोटो, कलर फोटो, आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर जो भी है अवेलेबल वो सारी चीजें अपलोड करनी है। तो जब भी आप, मैंने वापस बोल रही हूँ कि जब भी आप ये वेबसाइट पे जाए उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसका सॉफ्ट कॉपी एक फोल्डर में रख दीजिए ताकि आप इजीली अपलोड कर पाए। सेकेंड जो टैब है वो डिसेबिलिटी डिटेल्स का है, उसमें आपको अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वहां पे आपको अपलोड करना है। बाकी सारे डिटेल्स जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वो सारे डिटेल्स आपको वहां पे फिल करने हैं। और वो भी पेज सेकंड जो टैब है उसमें भी ऐसा कुछ साइन रहेगा एस्ट्रिक वाला, वो सारे डिटेल कंपलसरी भरने होते हैं। और थर्ड टैब है वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का है, ये डिटेल में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं डालना है। आपको अगर बच्चा जॉब कर रहा है तो बच्चे से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट डिटेल भरने होते हैं, यहाँ पे पेरेंट के एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स नहीं भरने होते। फिर जो नेक्स्ट है वो आइडेंटिटी डिटेल्स है, उसमें भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड है वैसा सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। और ये फॉर्म जैसे ही आप फिल कर ले पूरा और एंड में अगर आपको ऐसा हो कि सबमिट मत करना, पहले एक बार चेक कर लेना, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन टैब यहाँ पे वहां पे लिखा है नीचे, वहां पे जाके आप चेंज कर सकते। एक शांति से आराम से चेक कर लीजिए कि क्या है, कुछ मिस्टेक्स नहीं हो चुके हैं, एड्रेस में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, आपका ईमेल आईडी सब सही है, आपका फोन नंबर सब आपने प्रॉपर डाला है या नहीं। अगर सब सही है तो आप सबमिट बटन दबा सकते हैं। और अगर आपने सबमिट दबा दिया और पता चला कि कुछ आपसे मिस्टेक हो चुकी है तो फिर एडिटिंग नहीं हो पाएगा।
तो बेटर है कि आप पहले चेक कर लीजिए कि क्या करना है और सब सही है या नहीं। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपने जब भी फॉर्म भरा तभी आपने एक मोबाइल नंबर डाला होगा आपका, वो नंबर पे एनरोलमेंट नंबर आएगा। वो एनरोलमेंट नंबर के ऊपर आपको जाके देखना है स्टेटस, और वो नंबर आपको संभाल के रखना है। अगर हो सके तो कहीं पेपर पर भी लिख के रखिए ताकि वो नंबर मिस ना हो जाए, घूम ना जाए। और ये नंबर जब तक आपका कार्ड नहीं घर पे पहुंचता तब तक संभालना है, क्योंकि आपको चेक करना है स्टेटस। ये नंबर जो है एनरोलमेंट नंबर, आपको यूज कहाँ करना है। आपको सपोज आपने अप्लाई कर दिया, आपका असेसमेंट भी हो चुका है बच्चे का, तो आप जब भी ये जो वेबसाइट है swavambonCard.gov.in पे जाएंगे और वहां पे आपको एनरोलमेंट नंबर डाल के तुरंत आपको स्टेटस दिखाएगा कि भैया हमारा कार्ड यहाँ यहाँ तक पहुंचा है। तुरंत उसमें लिख के आ जाएगा कि आपका प्रोसेस में है या प्रोसेस हो चुका है, जो भी है, डिस्पैच हुआ है या नहीं। तो आप प्लीज ये नंबर संभाल के रखिए। इसके अलावा आपने जो भी ये डॉक्यूमेंट्स फिल किए उसके प्रिंट आउट ले लीजिए, ताकि एक प्रूफ रहे आपके पास में आपके ये ऐसा ऐसा आपने फिल किया है और आपने पूरा भर दिया है। ये आपके रेफरेंस के लिए और कहीं अथॉरिटी में दिखाने के लिए भी आप रख सकते हैं अपने पास। और ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपका डेटा पूरा सीएमओ ऑफिस सबमिट हो जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। और सीएमओ ऑफिस में ये मेडिकल अथॉरिटी जो है उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या है। और आपको एक ऐसा रिसिप्ट आएगा, देखिए मैं बताते हैं आपको। ये आप मान लो आपने भर दिया, ये सारे चार टैब भर दिए और सब सबमिट कर दिया, तो ऐसा कुछ रिसिप्ट आएगा आपके पीसी में दिखाई देगा। आप जब भी अप्लाई करेंगे तब को जैसे ही सबमिट बटन दबाया तो ऐसा कुछ रिसिप्ट दिखेगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल मेंशन की गई है। ये खाली आपके रेफरेंस के लिए है। ये एक्चुअल में मुंबई का एक लिया हुआ है यहाँ पे मैंने। तो ये आपके सपोज आप गुजरात में रह रहे हैं तो कहीं सब मान लीजिए अहमदाबाद में रह रही है, तो अहमदाबाद के हॉस्पिटल यहाँ पे लिखे होंगे, आपके घर के नियर बाय जो सिविल हॉस्पिटल है उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया होगा। ये एमओ एड्रेस है। तो ये सारे में से जो आपके नियर बाय सिविल हॉस्पिटल है वहां पे आपको विजिट करना होगा बच्चे को लेके, और ये रिसिप्ट को भी साथ में लेके जाना है। तो ये अगर आपने ये रिसिप्ट देख लिया और आपने इसका प्रिंट निकाला और आपको हॉस्पिटल जाना है, और मेरा सजेशन ये है, अभी कोविड चल रहा है तो प्लीज एक बार फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और चेक कर लीजिए। वैसे मैंने चेक किया है 2-3 या 4 सिटी का, तो वहां पे चालू हो चुका है। तो एक कंफर्म कर लीजिए कि आपके एरिया में चालू हो चुका है प्रोसेस यूडीआईडी का या नहीं हुआ है। तो अपॉइंटमेंट लेके जाइए और बच्चे को, और बच्चे का आधार कार्ड भी साथ में ले जाइए। और ये रिसिप्ट है, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास ऑलरेडी तो वो भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो मैं वापस हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो ये रिसिप्ट जैसे ही आपने देखा, उसमें जो हॉस्पिटल है वहां पे अपॉइंटमेंट ले लिया और बच्चे को लेके गए, तो वहां के जो डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है डॉक्टर्स, वो आपके बच्चे को चेक करेंगे, उनका असेसमेंट करेंगे कि उनको कितने % लॉस है, और उनका एक रिपोर्ट बनेगा। उसका एक कॉपी, मेरा सजेशन ये है कि आप एक कॉपी अपने पास भी रखिए, ताकि आपको कभी भी कुछ मिस्टेक हो या कुछ डिले हो तो आप बता सकते हैं कि देखो भैया मेरा असेसमेंट हुआ है बच्चे का। तो जैसे ही आपका जो डॉक्टर है वो चेक करते हैं और ये जो रिपोर्ट बनाते हैं वो आगे सेंड होगा मेडिकल बोर्ड को। ये सीएमओ ऑफिस में जाएगा उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनने के लिए। तो ये मेडिकल बोर्ड्स में ये जो आपके रिपोर्ट्स है वो सेंड किए जाएंगे, और डॉक्टर सेंड करेंगे, आपको सेंड नहीं करना है, डॉक्टर अपने साइड से सेंड कर देंगे। और आपको खाली ये जो डॉक्टर के रिपोर्ट है, अगर हो सके तो उसका एक प्रिंट आउट आपके पास रखिए, इसका एक जेरोक्स कॉपी अपने पास रखिए। और जैसे ही आपने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया, असेसमेंट भी बच्चे का हो चुका है, तो आपको यूडीआईडी कार्ड प्रिंट करके आपके घर पे एड्रेस पे आ जाएगा।
वैसे एक्चुअली घर पे आता था अभी तक, बट मुझे जानने में ये आया है कि अभी जहाँ पे आप असेसमेंट करवाते हैं वो हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, जब भी आप असेसमेंट के लिए जाए फर्स्ट टाइम बच्चे को लेके, तभी एक बार कंफर्म कर लीजिए कि भैया ये घर पे सेंड होने वाला है या यहाँ पे आने वाला है। क्योंकि अदर स्टेट्स में कहीं कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में आ भेजे जा रहे हैं यूडीआईडी कार्ड। तो ऐसा ना हो कि आप वेट करो कि हमारा घर पे क्यों नहीं आया है और पता चला कि ये तो हॉस्पिटल में सेंड हो चुका है कितना टाइम पहले। तो एक कंफर्म कर लीजिए हॉस्पिटल से कि हमें ये यहाँ पे मिलेगा या फिर हमें घर पे मिल जाएगा। तो ये अगर कार्ड अगर आपने अप्लाई किया है और आपको ट्रैकिंग करना है कि कहाँ तक पहुंचा है मेरा प्रोसेस, तो जैसे मैंने बोला ये एनरोलमेंट नंबर जो आपको मोबाइल पे आ रहा है, वो नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं सिचुएशन क्या है, कहाँ तक पहुंचा है मेरा कार्ड। फिर अगर आपने अप्लाई कर लिया एक बार, तो अगर आपको घर पे आ चुका है ओके, अगर नहीं आया है तो यूडीआईडी कार्ड को लेने के लिए आपको वापस हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, अगर वहां पे सेंड हुआ है तो। इसके अलावा किसी किसी को कुछ कुछ तकलीफें आती है कि यूडीआईडी कार्ड के बारे में, तो वो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये मैंने दिखाया आपको कैसा दिखता है होम पेज और कैसे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये रिसिप्ट भी देखा हमने कि ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स के नाम दिए जाएंगे। और फिर जैसे ही हमारे यूडीआईडी कार्ड बन के आया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो लास्ट में दिख रहा है ना। और मैंने बोला था एक स्ट्रिप रहता है जो पर्सन की डिसेबिलिटी कितना परसेंट है वो दिखाता है। तो ये ब्लू कलर का है, मतलब 80% से ज्यादा का लॉस है इनको। इसमें है ना टेम्पररी और परमानेंट आता है कार्ड। तो अगर आपका कार्ड में पी लिखा है, मतलब ये ऐसा कुछ लिखा है, देखो यहाँ पे परमानेंट है, तो मतलब आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वापस अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे टेम्पररी आया लिख के, तो आपको 5 years के बाद वापस अप्लाई करना होगा यूडीआईडी कार्ड के लिए। और ऐसा अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी, तो ये कुछ ऐसा आएगा। पहले ये ओल्ड वर्जन है, फर्स्ट जो दिखाया ना, पहला इसके टाइम पे ये ऐसा कुछ फॉर्मेट आता था। अभी यूडीआईडी थ्रू या ये स्वावलंबन पे आप जाके दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ विजन ऐसा दिखेगा। ये नया फॉर्मेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। अभी देखो आपने अप्लाई कर दिया है और आपको रिन्यू करवाना है। तो रिन्यू के लिए भी यहाँ जो स्वावलंबन कार्ड .gov.in है, वो वेबसाइट पे ही लिखा है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड रिन्यूअल टैब, ऐसा वहाँ पे एक टैब है। वहाँ पे जाके पूरा डिटेल एक बार फिल कर दीजिए और वापस रिन्यूअल के लिए प्रोसेस हो सकता है। और अगर आपका कार्ड गुम गया, खो गया है, तो आपको अप्लाई फॉर लॉस्ट ऑफ यूडीआईडी कार्ड ऐसा कुछ टैब है, वहां पे जाके आपको। पर हाँ, यूडीआईडी अगर एक बार आ चुका ना, तो एटलीस्ट आप उसका फोटो ले लीजिए, ताकि यूडीआईडी कार्ड का नंबर जो है, जैसे कि यहाँ दिखेगा, देखिए, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये यूडीआईडी नंबर, ये नंबर जो है वो संभाल के रखो आप। क्योंकि उससे ही हमारा अगर खो गया है, गुम हो गया है हमारा कार्ड, तो ये नंबर आपको डालना होगा जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। मैंने देखा ना, आपको दिखाया कि ये आपको कुछ लॉस्ट हो चुका है तो अप्लाई फॉर लॉस्ट यूडीआईडी कार्ड, तो ये जो यूडीआईडी का नंबर है ना, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा जब भी आप अप्लाई करेंगे तभी। तो नंबर आप याद रखना है, या तो एक फोटो ले लेना कार्ड का, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप यहाँ पे डाल सके वो नंबर। और अगर आपका कार्ड जैसे मैंने बोला अभी तक नहीं आया है, तो आपको अपनी हॉस्पिटल में चेक करना है कि वहां पे तो नहीं पहुंच चुका है ना। क्योंकि मैंने देखा है अदर स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे सेंटर है, मतलब आपने जहाँ पे असेसमेंट करवाया है वहां जा रहे हैं कार्ड। तो ये हमने आज के लिए ये देखा। और ये जो आज मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं, ये मैंने www.swavlambancard.gov.in से लिए हैं। और जो रिलेवेंट मेडिकल अथॉरिटी है यूडीआईडी कार्ड डिपार्टमेंट के, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। और आपको
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसेशंस बेनिफिट की वर्किंग टीम को मेरा धन्यवाद। ये सब डेटा कलेक्ट करने में उन्होंने मेरी हेल्प की है। और अभी आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो या इसके बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी जी जी, हाय हाय जिग्ना मैम एंड बेरोज मैम। मुझे ये पूछना है, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये टेम्पररी भी है, किसी किसी कार्ड में टेम्पररी लिखा होता है, तो ये बनाते वक्त कुछ ऐसा लिखना है जिसमें टेम्पररी आ रहा है या नहीं, वो कैसे, मतलब उसकी क्या है क्राइटेरिया, किसको टेम्पररी लिखा आता है एंड कौन सा क्या है? हाँ, उसमें अभी एक्चुअली ऐसा है कि 18 इयर्स का जो कोई चाइल्ड है, मोस्टली उनको टेम्पररी लिख के आ रहा है। आफ्टर 18 ये परमानेंट वाला कहानी बन रहा है। बट और एक और भी चीज है, अगर 80% से लेस है डिसेबिलिटी, कम है उससे, तो भी टेम्पररी आ रहा है लिख के। तो ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे है कि क्या है, डिपेंड करेगा, वो हॉस्पिटल के ऊपर वेरी कर रहा है हर ये चीजें कि क्या पर हाँ, जब भी हम लोग असेसमेंट करने जाते हैं ना, तभी डॉक्टर लिख देते हैं पेपर के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि क्या लिखा है उन्होंने, ताकि आपको तुरंत वहां ही पता चल जाए कि मेरा कार्ड टेम्पररी आने वाला है या परमानेंट। और टेम्पररी होगा तो टी लिखा होगा, कैपिटल टी उसमें। इनफैक्ट मेरे सन का वो 18 प्लस में ही है। सो अभी मैंने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया है, लास्ट वीक ही मैं यहाँ मैं अहमदाबाद में हूँ। सो सिविल हॉस्पिटल में जाके मैंने ये, असल में मुझे इसके कुछ एग्जाम्स के लिए चाहिए थे, कैट के लिए। सो उसमें इसके पहले भी सर्टिफिकेट बने हुए थे, मगर वो पता नहीं, वो बोले ये सर्टिफिकेट अब यूज नहीं होगा, तो बेटर कि आप यूडीआईडी की फॉर्मेलिटी कर लीजिए। सो इनफैक्ट सारी फॉर्मेलिटी हो गई है, बट हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। उसमें 90 डीबी लॉस तो लिखा है, बट विद द कॉक्लियर इम्प्लांट ही है माय सन। बट विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट वो नॉर्मल ही सुनता है और बिल्कुल मतलब अच्छे से बोलता है। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि आप डिसेबिलिटी तो 90% लॉस दिखा रहे हो, और आपका बच्चा विथ इम्प्लांट वो अच्छे से सुन रहा है, और अगर मैं नहीं बोलूं तो शायद आप जज नहीं कर पाओगे। सो उसमें कहीं बाद में कुछ ऐसी मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? आप प्रॉब्लम इन द सेंस क्या बता रहे, टेम्पररी परमानेंट वाला? नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ यूडीआईडी कार्ड मैंने बना दिया, 90% है, ठीक है, विदाउट इम्प्लांट, कॉक्लियर इम्प्लांट, बट विथ इम्प्लांट रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो उसमें उस केस में भी 90 डीबी ही मैं बना के वो परमानेंट बनवा लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, आपको ऐसा मतलब आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपको परमानेंट करना है या टेम्पररी। वो जो मेडिकल ऑफिसर्स है जो हमें हमारे बच्चे का असेसमेंट करते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या है यहाँ पे, टेम्पररी वाला है या परमानेंट वाला कैसे। तो उस हिसाब से होना है। और अगर आपका टेम्पररी भी आया तो आपको कुछ टेंशन नहीं है, ये आपको 5 इयर्स पे रिन्यू करना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, उसमें उन्होंने 90 एवब लिखा है, 90% एवब लिखा है, ठीक है। तो उस केस में क्या बनता है, मीन्स आप लोग इस फील्ड में हैं तो आपको आइडिया होगा कॉक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चों का क्या बनता है। वैसे मैंने वही बोला अभी कि अगर ये है ना, एक्चुअली मैम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर रहा है कि क्या बन के और क्या लिख के जा रही है चीजें। मैंने ऐसा भी देखा है कि 90 वालों को टेम्पररी भी मिला है कोई स्टेट में, और ऐसा भी देखा है कि अदर स्टेट्स में 90 वालों को परमानेंट भी आ चुका है। तो वो हॉस्पिटल के ऊपर वेरी कर रहा है कि क्या लिख के जा रहा है वहां पे। नहीं, मैंने उसमें उस लिखवाते वक्त मैंने उनको बताया कि देखिए इम्प्लांट के साथ वो बोल भी रहा है एंड सुन भी रहा है, तो उन्होंने ऐसा लिख के दिया है, ही कैन स्पीक एंड हियर विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट, बट विदाउट इम्प्लांट हिज हियरिंग इज 0, 90 डीबी से भी ऊपर है इन बोथ द ईयर्स, ये इन्होंने लिखा है। अब आई डोंट नो, क्योंकि आगे का प्रोसीजर मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, अभी मुझे वो स्लिप लेके जाना है। सो अगर कुछ ऐसा आप मुझे बता सकती हैं कि मैं उसमें चेंज करवा दूं, जो मुझे परमानेंट अभी हुआ नहीं है, तो वो मुझे हेल्प मिल जाए, तो वो आप अगर आइडिया बता दीजिए तो मैं वही प्रोसीजर उस अकॉर्डिंग करवा लूंगी। आपका असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, असेसमेंट हो गया है।
उसके ऑडियोग्राम वगैरह सब कुछ हो गया, क्योंकि वो पुरानी सर्टिफिकेट वो लोग मान नहीं रहे थे, और मुझे कैट के लिए मुझे अभी बस 15th के पहले ही सबमिट करना था, तो उन्होंने फिर वो सब तो करवा लिया। तो बट अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी असेसमेंट करवा दिया है और डॉक्टर का चेकिंग होके उनके रिपोर्ट चला गया है मेडिकल ऑफिस में। तो वहां पे आप अभी अभी आपका कुछ नहीं है, हेलो। जब असेसमेंट कराते हैं तभी आप चेक कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। हाँ मैडम, वो जो मैडम अभी बता रहे हैं ना, जी बोलिए। तो उनको ऐसा बोलना है कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो निकाला है ना कार्ड, तो उसमें जैसा मैम ने बोला वैसा ही लिखा है कि यूजिंग, जब वो हमारा कॉकलेट करता है वो जो मशीन, तो उसने वहां पे मेंशन वो लोग कर ही देते हैं उसमें जो कार्ड के अंदर। और मैडम को बोला कि कुछ दिक्कत नहीं है, आपने भले ही वो 90% डिसेबिलिटी बताई अंदर, मगर वो कार्ड तो आपका आएगा ही, 100% के अंदर ही आएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। आपने कहाँ से, अहमदाबाद से ही हैं आप? सूरत सूरत से मैंने किया है, और मेरा रिन्यूअल भी है, अभी वो करना ही है मेरे को रिन्यूअल। ओके मगर ओके। जिग्ना मैम, मैं बोल सकता हूँ ना अभी थोड़ा? हाँ हाँ विपुल जी बोलिए। हाँ। तो अभी क्या है कि वो ऑनलाइन तो वो लोग है ना, जो रिन्यूअल आता है तो वो करते नहीं है यहाँ पे, वो फिजिकल हमको जाना पड़ेगा वहां से, जो जैसे मैम ने बताया ना, कि हमको वापस वो एक बार भले ही उन लोगों ने चेकअप वगैरह किया, वो फिर जब रिन्यूअल भी आएगा ना, तब भी वो लोग वापस पूरा प्रोसीजर सेम करेंगे, फिर उसके बाद ही ओके, वो इश्यू करेंगे, ऐसा है। अच्छा अच्छा, ठीक है यानी ठीक है सर। ऐसा है नहीं कि एक बार हमारा कार्ड आएगा और ऑटोमेटिकली दूसरी बार भी रिन्यूअल हो जाएगा, ऐसा है नहीं। हमको वापस भी पूरा प्रोसीजर सेम करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन फिर वो लोग नहीं करने देंगे हमको। अच्छा अच्छा, ये सेम ही थी, क्योंकि मैंने अभी कुछ साल पहले ही 4-5 इयर्स पहले सर्टिफिकेट बनाई या थी। बट अभी वापस से हाँ वो हाँ, कह रहे हैं अभी ये सर्टिफिकेट नहीं, वापस सब कुछ अभी हमने प्रोसीजर मेरा किया। है ना यूडीआईडी कार्ड ही है, मैंने भी 5 साल पहले बनाया था, वो अभी रिन्यूअल है मेरा, ये अभी मई में ही खत्म हो गया अभी तक, क्योंकि ये कोरोना चल रहा है, इसलिए मैं वो बच्चे को लेके गया नहीं बाहर सिविल हॉस्पिटल में। और अभी थोड़ा कम हुआ है, तो अभी नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि उसका क्या क्या वो लोग मांगेंगे। मगर मैंने उनको फिजिकल बात किया था, तो उन लोगों ने ऐसा बोला है कि आपको पूरा यह बच्चे को लेके आना पड़ेगा, वो पूरा हम जो प्रोसीजर है वो वापस करेंगे, उसके बाद ही आपको रिन्यूअल करके देंगे, ऐसा है। वो ऑनलाइन फिर नहीं होगा दूसरी बार। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो हाँ खाली ऐसा है। टेम्पररी लिख के आया है, दैट मीन्स आपको 5 इयर्स पे रिन्यू करवाना है और कुछ नहीं। ओके, प्रोसेस जो बराबर। असेसमेंट करवा रहे हैं वो सारे प्रोसेस वापस करने हैं। तो आपको हम्म। टेंशन, कार्ड आएगा, आपने अप्लाई किया, दैट मीन्स कार्ड आ रहा है। बट ओके कोई टेंशन वाला नहीं है कि नहीं आया, ये लिखा है तो नहीं आया, पर आएगा, पर टेम्पररी लिख के आएगा और कुछ वो नहीं। मैडम को ऐसा भी प्रॉब्लम लग रहा है कि उनका बच्चा सही तरह से बातचीत कर रहा है, और उन्होंने बताया कि 90% है, तो वो कार्ड आएगा तो कुछ इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगा ना, वो शायद कहने वो जा रहे थे, मेरे को ऐसा लगा। हाँ हाँ, मैं वही वही कह रही हूँ, हाँ क्योंकि वही अभी वही। अभी एग्जाम्स वगैरह में मैं मतलब उसको यूज करना चाह रही हूँ, बट ऐसा ना हो हम्म। कि मतलब वो ना बोले ना, ऐसे तो। नहीं होगा, मगर क्योंकि मेरे बच्चे का ऐसा ही कि सब वो बोलता है, नॉर्मल स्कूल में भी जाता है, मगर उसका जो कार्ड आया वो 100% डिसेबिलिटी का ही आया है। तो वहां पे जब सर्टिफिकेट वो लोग इश्यू करते हैं ना, जो पहले वो लोग नॉर्मल ऐसा ही सर्टिफिकेट देते हैं हमको, उसमें वो लोग मेंशन कर देते हैं कि इसका कॉकलेयर इम्प्लांट है, वो निकाल देगा तो वो पूरा डिसेबल ही है, अब जब पहनेगा तभी वो एक्टिव है, ऐसा वो लोग मेंशन कर देते हैं वहां पे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हो। जी जी, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। चैट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आई है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस कार्ड? आप एक दोबारा से क्विकली इस कार्ड के बेनिफिट्स प्लीज बता देंगे? हाँ हाँ। अच्छा, यूडीआईडी कार्ड का बेनिफिट ये है कि हम लोग ये कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, भले हमें असेसमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बट एप्लीकेशन हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड बेनिफिट ये था कि हमें लेंथी डॉक्यूमेंट्स कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली छोटा सा क्रेडिट कार्ड जितना साइज है वो इजीली कैरी हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट था, और ये पूरे भारत में वैलिड है, मान्य है। इसीलिए ये यूडीआईडी कार्ड में जो पहले ज्योग्राफिकल इश्यूज होते थे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, कि गुजरात का निकाला हुआ है तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा या कहीं अदर स्टेट में नहीं चलेगा, तो यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं बनेगा। ये यूडीआईडी कार्ड पूरे इंडिया में वैलिड होगा। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कार्ड में छोटा सा स्ट्रिप है, मैंने अभी शेयर किया था, ब्लू कलर का।
तो वो डिसेबिलिटी कितना % है वो इंडिकेट करता है। तो एक ये भी बेनिफिट है कि कलर स्विप से भी इजीली पता चल जाएगा कि ये पर्सन को कितना % लॉस है, कितने % का डिसेबिलिटी है। इसके अलावा गवर्नमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी अपग्रेड हो रहा है, तो ये सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज है, तो इजीली सबके यूडीआईडी कार्ड में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट थ्रू तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, ताकि कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत ना हो या कहीं धक्का खाने की जरूरत ना हो। तो यही कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने शेयर किए थे इनिशियली। यहाँ पर आई थिंक पेरेंट्स को ये जानना है कि यूडीआईडी कार्ड मुझे क्यों बनाना है, क्यों बनाना चाहिए। तो हमें जो एजुकेशन में बेनिफिट, जहाँ भी हमारे बच्चे का डिसेबिलिटी हमें डिक्लेयर करना रहेगा, तो ये यूडीआईडी कार्ड हमें काम में आता है, राइट। तो शायद आप किस पहलू पे जरा उनको समझाइए। ठीक, यूडीआईडी कार्ड बनाने का इंटेंशन मैंने सबसे पहले ही शेयर किया था कि अगर यूडीआईडी कार्ड है तो हम लोग कहीं पर भी जाएंगे तो लेंदी डॉक्यूमेंट्स, ये पहले के जमाने में कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाने पड़ते थे एज अ प्रूफ कि डिसेबिलिटी है बाबा। अभी खाली यूडीआईडी कार्ड दिखा दो तो चलेगा, और यूडीआईडी कार्ड मस्ट इसकी वजह से है, जैसे शायद नीरू मैम ने भी अभी बोला था कि उनको नहीं चलाया जहाँ पे उन्होंने कॉलेज या स्कूल में जहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि अभी यूडीआईडी कार्ड ही मस्ट हो चुका है, वो चाहिए ही। अगर डिसेबिलिटी है तो यूडीआईडी के कार्ड के बिना नहीं चलेगा। कोई भी, हमें बहुत सारे कंसेशंस भी मिलते हैं हमारे बच्चों को, तो आपको कोई भी कंसेशंस भी चाहिए तो भी यूडीआईडी कार्ड चाहिए। आपको मान लीजिए ट्रेन में जाना है, वहां पे कंसेशंस चाहिए, या कहीं स्कूल कॉलेज में 10th 12th की एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे, उनको कंसेशंस चाहिए, तो यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो नहीं मिलेंगे सारे कंसेशंस। तो हमें कंसेशंस के लिए, और हमारी डिसेबिलिटी है तो हमें वो चीज, कहीं जॉब लेनी है और रिजर्व कोटा है जो डिसेबल पर्सन का, उसमें जॉब लेनी है तो भी हमें डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट के साथ साथ यूडीआईडी कार्ड भी दिखाना पड़ेगा। तो यूडीआईडी कार्ड एकदम मस्ट हो चुका है, इसीलिए हमें यूडीआईडी कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। आई होप कि अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। या दैट वाज परफेक्ट जिग्ना, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी मैम, नमस्ते। मैम मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट तो हुआ 100% डिजिबिलिटी है, और 2018 में हुआ था, और 18 में हुआ था। मैंने यूडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था अप्रैल में 2018 में। फॉर्म सबमिटेड बताता है ऑनलाइन, पर अभी तक वो कार्ड आया नहीं। कुछ दिन, बहुत दिन हो गए तो नहीं आया। तो मुझे किसी ने आइडिया लिया, तो उसने मुझे बोला कि आपका ऑपरेशन जहाँ हुआ है आपको वो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो सिविल हॉस्पिटल असरवा में हमारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पे हम गए। तो जो मैंने फॉर्म सबमिट किया था वो सक्सेसफुल फॉर्म जो था, प्रिंट निकला था हमारे जो दिया था हमको, वो लेके गए वहाँ पे। तो जहाँ गए थे वहाँ पे तो बोले कि ये तो बराबर है, फॉर्म आपका सबमिटेड है, पर आपको डॉक्टर से लिखा के लाना पड़ेगा कि बच्चे को 100% डिजिबिलिटी है या इसको ज़रूरत है कार्ड का। तो जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था ENT डिपार्टमेंट में हम गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब से मिले। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चे को इम्प्लांट हुआ, इसको ये कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्प्लांट हो गया है, ऐसा उसने बोला। इसके लिए तो ऐसा है कि नहीं बन सकता हमारे बच्चे का जो इम्प्लांट हो गया था यूडीआईडी कार्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इम्प्लांट हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका इम्प्लांट हुआ है और परमानेंट कार्ड भी मिले हैं बच्चों को। तो ये तो बिल्कुल भी मतलब ये है कि इम्प्लांट है तो कार्ड नहीं मिल पाएगा। इम्प्लांट है बट एनी हाउ वो डिसेबल ही है ना। अगर इम्प्लांट निकाल दो तो उसको नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो डिसेबल पर्सन में ही। तो आप बता सकते हैं कि नहीं, ये एज पर लॉ नहीं है, ये डिसेबल ही बच्चा माना जाएगा। और यूडीआईडी कार्ड बहुत जगह बन रहे हैं जो इम्प्लांटेड वो भी बन रहा है। जी, तो वही हॉस्पिटल में जाकर मिलना होगा डॉक्टर साहब से, या क्योंकि तो लिख दिया मेरे वो सिविल के वो जो कार्ड देते हैं ना, एक अपना चोपड़ी देते जिसमें लिखते हैं
उसमें लिख दिया कि ये बच्चे की जरूरत नहीं है डिसेबिलिटी कार्ड की। तो जहाँ से वो लोग ऑपरेशन करते हैं ये कार्ड का, तो वहाँ गया तो बोला आपको खोपड़ी पे लिख दिया, तो वो नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब लिखेंगे तो ही हमको ये प्रूव करेंगे। तो ऐसा है क्या, फिर से जाना होगा प्लीज नहीं, गाइड? मतलब आप डॉक्टर से बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मिला है डिसेबिलिटी और यूडीआईडी कार्ड दोनों। तो जी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इम्प्लांट है। जैसे अभी आपने सुना होगा, मैडम ने भी अभी बोला था कि इम्प्लांट जी हुआ है उनके बेटे का, फिर भी उनको मिला है यूडीआईडी कार्ड जी अप्लाई। जी तो आप है ना, खाली मैंने सबके लिए बोल रही हूँ, खाली आपको नहीं बता रही हूँ कि सब लोग जो अभी सुन रहे हैं वो सबको मैं बोल रही हूँ कि खाली स्वावलंबन पे जाके फॉर्म फिल करना वो मतलब नहीं है कि आपका हो चुका है यूडीआईडी प्रोसेस। जी आपको ये जो लास्ट में रिसिप्ट था, जैसे आपने बताया कि सिविल हॉस्पिटल जाना है, तो सिविल हॉस्पिटल में जाके ही आपको असेसमेंट करवाना है और उनका जो लिखा हुआ रिपोर्ट है उसका कॉपी वहां जाएगा मेडिकल अथॉरिटी, तो ही यूडीआईडी कार्ड आएगा। बाकी आप यहाँ पे ऑनलाइन भर दिया और आप वेट कर रहे हैं तो नहीं आना है यूडीआईडी कार्ड। तो और जैसे आप बताइए कि डिसेबल है और ये इम्प्लांट है तो नहीं मिलेगा, वो रॉन्ग है। इम्प्लांट है तो भी मिलता है यूडीआईडी कार्ड। जी। तो मैम वहाँ डॉक्टर साहब को जाके मिल के बोले कि सर फिर से आप एक बार देखिए कि हर बच्चे को मिल रहे, तो हमारे बच्चे को भी मिलना चाहिए ये कार्ड। उस पर दोबारा आप लिख दीजिए कि हाँ ये डिसेबल है बच्चा, 100% है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है तो सबको मिल रहे हैं, तो आपके ही यहाँ पे क्यों ऐसा है। जी और जी आपका कौन सा सिटी है आप? अहमदाबाद में। ओके। अहमदाबाद असारवाद से भी। सारे लोग हैं जो सिविल हॉस्पिटल से निकाल के आ चुके हैं ऑलरेडी। जी जी हेलो मैम। मैम मेरा नाम निधि है। मुझे ये जानना है कि जैसे अगर हम यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं उसके बाद भी हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए? अगर आपको ऐसा है कि यूडीआई चाहिए तो आप दोनों चीजें एक साथ भी अप्लाई कर। अगर ये क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि ये एक चीज यहाँ पे शायद मेरा मिस आउट हुआ था बताना कि यूडीआईडी कार्ड को आते आते बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो 2-3 मंथ्स और मे भी ज्यादा लग जाते हैं। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के पीछे का इंटेंशन ये है कि ये 15 दिन में आ जाएगा। तो जो बच्चे 10th में है, 12th में है और उनको मतलब कंसेशंस चाहिए बोर्ड में, या तो ऐसा इमरजेंसी वाला काम है, कंसेशंस चाहिए कहीं पर भी, जॉब के लिए कहीं एग्जाम्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्स, और वहां पे चाहिए, तो कुछ भी ऐसा है तो वहां पे डिसेबिलिटी 15 दिन में अगर आपको मिल रहा है या 1 महीने में मिल रहा है, तो आपको यूडीआईडी के लिए आपको राह ना देखना पड़े। मेन रीजन यहाँ पे ये है। और इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो तो ज्यादा अच्छा है। यूडीआईडी कार्ड तो है ही है, पर डिसेबिलिटी भी अच्छा है अगर है तो। मैम जैसे मेरा बच्चा तो अभी सिर्फ 6 साल का है, उसका इम्प्लांट अभी हुआ है, तो अभी मतलब हम अभी से ही यूडीआईडी कार्ड बनवा लें या अभी थोड़ा वेट करें? आप करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंसेशंस चाहिए, मान लीजिए आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है या बस में कहीं जाना है और आपको बस का कंसेशंस चाहिए बच्चे के लिए, या आपको ट्रेन में तो अगर साथ में कोई जा रहा है तो उनके जो साथ में मेंबर है, एक मेंबर, उसको कंसेशंस मिलते हैं। तो मान लीजिए आपको कहीं पे भी कंसेशंस चाहिए तो आपको यूडीआईडी कार्ड चाहिए ही। तो आपको मेरा सजेशन ये है कि आप बना ले तो ज्यादा अच्छा है। मैम तो जैसे अभी वो छोटा है तो अभी उसका टेम्परेरी ही बनेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी है या परमानेंट भी बन सकता है? परमानेंट भी बन सकता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये हाँ जी। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर डॉक्टर। और कभी। मैम जैसे ही वो आपने बताया कि रिसिप्ट मिल आएगी, तो वो रिसिप्ट पे जो हॉस्पिटल का नाम लिखा है उसमें कितने दिन के अंदर, ऐसा कोई टाइम पीरियड भी है कि इतने दिन के अंदर ही विजिट करना है हमें हॉस्पिटल में? मोस्टली ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑलमोस्ट 15 दिन या 1 मंथ में अगर आप कांटेक्ट करें तो ज्यादा बेटर है ये ओके चीज। मैम। ये जैसे अभी उसका स्कूल में एडमिशन में भी फायदा करेगा ये कार्ड, यूडीआईडी कार्ड? यूडीआईडी कार्ड का शायद मैंने एक पता नहीं है आपने अटेंड किया है या नहीं, पर कंसेशन और बेनिफिट की सीरीज का फर्स्ट वेबिनार था हमारा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन हाँ जी, एक्ट, हाँ जी। अडिप स्कीम। तो ये अगर बच्चे को कोई स्कीम के अंदर उनको कुछ ये हियरिंग एड वगैरह चाहिए या इम्प्लांट करा सकते हैं एडिप स्कीम में, या आरटीई थ्रू आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, तो वहां पर भी यूडीआईडी कार्ड लगेगा।
आपका बच्चा छोटा है तो शायद आपको स्कूल के एडमिशन में भी काम आ सकता है यूडीआईडी कार्ड। मैम आपने जो आरटी में बताया था कि ये आरटी के थ्रू हम भर सकते हैं, तो उसमें सैलरी का भी जैसे हमारी तो सैलरी ऐसे मतलब सही इनकम सही है, कम नहीं है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे भी देखेंगे या खाली डिसेबिलिटी के बेस पे हम भर सकते हैं आरटी के थ्रू? ये एक्चुअली आरटी में ये जो इनकम क्राइटेरिया है वो हमारे लिए नहीं है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ये आपका जो इनकम क्राइटेरिया है वो नहीं देखा जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे जस्ट अप्लाई करना है, और अगर यूडीआईडी कार्ड है तो आपको वो भी अपलोड कर देना है साथ में। अभी जैसे यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, अभी तो मैं अप्लाई करूंगी, तो पहले हम डिसेबिलिटी कार्ड बनवा लें और उससे फिर हम आरटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं? बेटर है कि आप दोनों अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका एक ही प्रोसेस में दोनों काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। तो जिग्ना, आई थिंक हमारे पेरेंट्स को और कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही सरलता से और बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास सिर्फ गुजरात सर्कल के हमारे पेरेंट्स यहाँ आए हैं अटेंड करने के लिए, तो इसकी भी हमें हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी है। हमारे साथ जुड़े हैं आप आज, थैंक यू वेरी मच। फीडबैक फॉर्म ज़रूर भरिएगा, और हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, बी कनेक्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज अलग अलग सेशंस में, विद्या सीरीज में, साथ साथ सीरीज में, जिनकी डिटेल्स हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, उसमें भी ज़रूर से शामिल होइएगा। आज के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू जिग्ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फातिमा मैम फॉर बीइंग देयर।